नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते कल्पना जी। सबसे पहले तो हमारे एस्ट्रो पाठशाला के जितने भी स्टूडेंट हैं और हमारे पूज्यवर गुरु जी सुनील वशिष्ठ जी को भी प्रणाम करता हूं। आज फिर से आज हम लोग एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ग्रह का नाम है, सबसे कहते कि हम लोग वो राहु के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु को समझना आज की तारीख में कलयुग में बोलते हैं कि सबसे प्रधान जो फल देने वाला जो ग्रह बोलते हैं उसको राहु बोलते हैं। राहु जब भी हमारे जीवन में बोलते हैं कि राहु अच्छा, तो व्यक्ति को बहुत कुछ बोलते कि ऊंचाइयों पे लेके जाता है। लेकिन राहु जब भी मंदा हो जाता है तभी व्यक्ति को अर्श से फर्श के ऊपर ला देता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु को समझना बहुत अच्छी बात है। और राहु को समझ लिया तो हमारा जीवन भी काफी हद तक परेशानियों में से बाहर आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु को हम कैसे समझे, कि राहु की प्रकृति क्या है, राहु कैसा काम करेगा। राहु को हम बोलते हैं कि भी इस तरंग हमारे जो बल दिमाग में जितनी भी तरंगे जो निकलती है उसका संबंध राहु के साथ होता है। और राहु हमारे दिमागी सोच के ऊपर उसकी बहुत इफेक्ट होती है। और इसीलिए क्या है कि वो तरंगे हिसाब से अगर जो वो पॉजिटिव में आ जाती है तो उसका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। और वो अगर जो नेगेटिव पोजिशन में दिशा में जाती है तो व्यक्ति की बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि राहु को कैसा समझे। राहु को एक्चुअली देखा जाए तो ससुराल का कारक भी माना गया है। और उसकी जो मेन राशि बोलते हैं कि भाई मिथुन राशि और कन्या राशि में राहु उच्च का हो जाता है। और धनु राशि में जो है राहु नीच का हो जाता है, क्योंकि वो गुरु की राशि है और वो मरणांसन उसकी जो बोलते हैं कि जो स्थिति होती है। तो जी। राहु को अच्छा दूसरे भाव में क्या है कि राहु कौन से ग्रह के साथ है वो उसके ऊपर उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि जो भी राहु के कंजक्शन में अच्छा या बुरा जो भी ग्रह आते हैं वो हिसाब से वो अच्छा फल देता है। एक्चुअली राहु की जो मित्र ग्रह है इसमें शुक्र हम कह सकते हैं, बुध कह सकते हैं, काफी हद तक का केतु का भी संबंध राहु के साथ में अच्छा माना जाता है, शनि के साथ भी संबंध अच्छा माना जाता है। लेकिन राहु के जो शत्रु ग्रह है इसमें सूर्य, राहु का जब भी कंजक्शन सूर्य के साथ आ जाता है, राहु का कंजक्शन जब चंद्र के साथ आता है, मंगल के साथ आ जाता है, तो और गुरु के साथ आ जाता है, तो सबसे बड़ी चीज दिक्कत हो जाती है कि व्यक्ति को जीवन में वो जिस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है वो ग्रहों का फल, कारक तत्व का जो फल होता है वो नेगेटिव हो जाता है। और कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। सबसे पहले हम लोग कुंडली के जो प्रथम भाव में देखते हैं, तो प्रथम भाव एक्चुअली देखा जाए तो मंगल की जमीन है और जी। सूर्य का घर है। और वहां जब भी राहु का संबंध हो जाता है तो पहला स्थान में देखा जाता है कि मंगल की पोजीशन कैसा है, क्योंकि जहाँ मंगल राहु एक ही ग्रह से कंट्रोल होता है, कि वो सबसे बड़ी चीज वो देखी जाती है कि भी अगर मंगल सही है तो राहु कंट्रोल में रहता है। और मंगल सही नहीं है तो फिर जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए देखा जाता है कि अगर मंगल सही है, मंगल सही की पोजीशन क्या है कि मंगल बलवान है, मंगल शुभ स्थान में है, 4 8 12 स्थान में मंगल न हो और मंगल उच्च के स्थान में हो, मेष राशि में हो, पंचम भाव में हो, दशम स्थान में हो, वो राशि में देखा जाए तो मंगल अच्छा माना जाता है। तो उसी वक्त देखा जाता है कि भी मंगल अच्छा है तो राहु को कंट्रोल कर देता है। और इसी वजह से राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। अगर सूर्य के साथ पहले भाव में संबंध में आ जाता है तो सूर्य कहीं भी बैठा हुआ होता है कुंडली में, पहले भाव दूसरे भाव या 1 से 12 भाव में कहीं भी सूर्य बैठा जाता है तो वो जिस भाव में सूर्य बैठा होता है उसी भाव में ग्रहण हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि सूर्य का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सूर्य का संबंध हमारी क्या है कि मान है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, सरकार है, हमारी इम्यून सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा हेल्थ है, सबसे बड़ी चीज हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। सरकारी कार्य जो भी है इसके ऊपर इफेक्ट आता है। और इसीलिए वजह से देखा जाता है कि राहु और सूर्य का जब भी संबंध होता है तो एक प्रकार का जीवन में ग्रहण बन जाता है।
और व्यक्ति को जो जो सूर्य की कारकत्व चीजें होती है, इसके साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी तो उसको मान भी नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा भी नहीं मिलता है, पद भी नहीं मिलता है, यश भी नहीं मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य कितना परसेंटेज वीक है, वो भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य के मित्र ग्रह अगर जो मजबूत हो जाते हैं, जिसमें देखा जाए कि तो चंद्र बलवान है, गुरु बलवान है, मंगल बलवान है, तो कभी कभी राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए देखा जाए कि राहु को देखने से पहले ये इन ग्रहों के जो उनके सपोर्टेड मित्र ग्रह है, उनका जो सपोर्ट जो भी मिल जाता है, तो फिर जीवन में कुछ बैलेंस अच्छा हो जाता है। दूसरे भाव का जो राहु है, वो दूसरा भाव क्या है कि शुक्र की जमीन है, गुरु का मकान है, वहां भी जब भी राहु आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो एक दूसरे राहु के शत्रु ही है। और देखा जाए तो गुरु के साथ राहु का देखा जाए तो एक चांडाल योग हो जाता है। और व्यक्ति को बोलते हैं कि जीवन में भाग्य भाग्य के ऊपर भाग्य का कारक गुरु है। और देखा जाए तो धन का कारक भी गुरु है, विद्या का कारक भी गुरु है, और लाभ का कारक भी गुरु है। और व्यय भाव उसमें भी मीन राशि आती है, तो वहां भी गुरु का संबंध हो जाता है। तो वहां की पोजीशन में ऐसा देखा जाए तो पोजीशन के हिसाब से वो जो कारकत्व के जो फल है, वो उससे जातक वंचित रह जाता है। जीवन में उसको हमेशा देखा जाए तो धन प्राप्ति के मार्ग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देखा जाए दूसरा, अगर शुक्र वीक है, दूसरे भाव में जब ये राहु भी आ गया, मंगल भी सूर्य के साथ कंजक्शन शुक्र के साथ, तो स्त्री दोष बन जाता है। और इसकी वजह से स्त्री की जो पोजीशन बोलता है, स्त्री दोष की वजह से जीवन में बोलते हैं कि उसके जो पर्सनल जीवन के हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, पति पत्नी के रिलेशन में काफी हद तक उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी अर्थ प्राप्ति में और पारिवारिक जो रिश्ते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तीसरे भाव देखा जाए तो बुध का बुध की जमीन है और मंगल कारकत्व है। तीसरे भाव में देखा जाए तो राहु, ऐसे देखा जाए तो वायु तत्व की राशि में उच्च का हो जाता है। और वो उच्च का हो जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और के राहु उच्च का हो जाता है तो बहुत कुछ जीवन में जातक पराक्रम भाव से, अपनी यात्राओं से बहुत कुछ जीवन में सुख प्राप्त करता है। लेकिन वहां देखना जरूरी है कि भाई मंगल की पोजीशन कैसा है। अगर कुंडली में मंगल वीक है तो बहुत परेशानियां आ जाती है। पराक्रम की वजह से राहु की वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है, तो कभी कभी रिश्तों में बहुत दिक्कतें हो जाती है। भाई बहनों के रिश्तों में भी, संबंध में बहुत परेशानी आ जाती है। चौथे भाव में अगर देखा जाए तो चौथा भाव चंद्र का स्थान है। और देखा जाए कि वहां राहु जब भी आता है तो देखा जाता है कि कोई भी राहु ने और शनि ने वहां प्रण लिया है कि भी जब भी हम चतुर्थ स्थान में आएंगे तो किसी के साथ, माता के साथ मिस ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान में राहु का संबंध जब भी चंद्र के साथ होता है, या तो चंद्र कहीं भी 6 8 बार में भाव में संबंध में आ जाता है, तो वो पोजीशन के हिसाब से मानसिक स्ट्रेस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाता है, व्यक्ति को ग्रहण योग आता है। कभी कभी धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति के बारे में व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। माता के सुख में उसको हमेशा वंचित रह जाता है। और चतुर्थ स्थान में राहु मिस गुरु का जो बोलते हैं उच्च स्थान में है, जड़ है, गुरु की जड़ है, तो गुरु भी बहुत वीक हो जाता है। तो जीवन में उसको बहुत सारी, जीवन में जो प्रोग्रेस है, जीवन में विकास होना चाहिए, वो नहीं होता है। पंचम भाव देखा जाए तो एक्चुअली क्या है कि सूर्य का घर है, गुरु का कारक तत्व है, और वहां राहु हो जाता है तो एक एजुकेशन का कारक है, प्रेम का कारक है। प्रेम के कारक घर में अगर देखा जाए तो राहु का आना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य का पंचम भाव देखा जाए तो एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन का घर है। वहां से एजुकेशन देखा जाए तो राहु किसी न किसी वजह से एजुकेशन में अवरोध करता है। कभी कभी राहु का संबंध सूर्य के साथ आता है तो हमारे सरकारी जो रिलेशन है, सरकार के संबंध में जो भी कार्य रहते हैं, जी। इसमें भी परेशानी आ जाती है। एजुकेशन में भी बहुत सारी परेशानी आ जाती है। और कभी कभी पंचम भाव हमारा स्त्री की अगर कुंडली में रहता है तो गर्भस्थान बोला जाता है, तो कभी कभी ये गर्भस्थान बोलते हैं कि गर्भपात का योग भी बन जाता है। तो इसी वजह से पंचम भाव का राहु अच्छा नहीं होता है।
देखा जाए छठवीं ऐसे लेके कभी कभी देखते हैं कि भाई पंचम भाव में क्या उपाय, फिर मैं आपको उपाय के बारे में भी अगर सोचते हैं। छठवें भाव में देखा जाए तो राहु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि छठवां स्थान में कन्या राशि का संबंध आता है, और बुध का राहु मित्र होता है। रोग ऋण और शत्रु भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है, और इसीलिए वो स्थान में भी राहु का शुभ माना गया है। सप्तम भाव जब भी आता है, सप्तम भाव देखा जाए तो पार्टनर का स्थान हो जाते हैं, पति पत्नी का स्थान हो जाता है। और देखा जाए तो वो भाव में राहु का आना एक्चुअली क्या है कि तो बहुत बोलते हैं कि कौन से ग्रह के साथ संबंध करता है, शुक्र के साथ है तो स्त्री को बहुत परेशानी हो जाती है। उसके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है, कभी कभी इन्फेक्शन बहुत सारा ज्यादा हो जाता है। ऐसे रक्तभाव का राहु कभी कभी शुरुआत में जॉब से व्यक्ति का क्षेत्र कार्य क्षेत्र शुरू होता है, और अंत में देखा जाए तो वो पूरे अपने लाइन में बिजनेस में आ जाता है। अष्टम भाव का राहु है, वो देखा जाए तो अष्टम स्थान मंगल की राशि है और शनि का कारक तत्व है, और वहाँ देखा जाए तो राहु अष्टम स्थान में इतना अच्छा माना नहीं गया है। लेकिन अगर जो दूसरे ग्रह अगर मजबूत है तो इसकी वजह से क्या है कि राहु की नेगेटिविटी कम हो जाती है। शनि और मंगल जो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो राहु को शुभत्व प्रदान कर देते हैं। और कभी कभी रिसर्च के क्षेत्र में ऐसी पोजीशन में बोलते हैं कि टेक्निकल क्षेत्र में तो वो क्षेत्र में राहु बहुत अच्छा फल देता है। नवम भाव का राहु देखा जाए तो गुरु का घर है। भाग्य स्थान में राहु का आना किस्मत के साथ, बोलते हैं कि किस्मत के साथ बहुत परेशानी हो जाती है हमेशा। अगर गुरु के साथ कंजक्शन में हो गया राहु का संबंध तो व्यक्ति को बोलते हैं कि वो अपने धर्म के विपरीत कार्य में ही धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं होती है, विपरीत कार्यों में वो काम करता है। और इसकी वजह से देखा जाए तो गुरु बहुत परेशान हो जाता है, और इसकी वजह से गुरु का भी जो रिजल्ट है परेशानी है। तो इसकी वजह से कारकत्व की जो जो फल रहते हैं वो भी वहां नष्ट हो जाता है। दशम भाव का देह है राहु अगर अच्छा है, देखा जाए तो दशम भाव कर्मस्थान की राशि है, शनि का घर है। शनि के घर में राहु का आना तो सबसे बड़ी चीज अच्छी मानी तब जाती है कि जब भी मंगल उच्च का हो जाता है। अगर मंगल मकर का राशि का हो गया, मेष का हो गया, बहुत अच्छा मजबूत हो गया, और उसको शुभ ग्रहों की उसको मदद मिल गई तो राहु बहुत अच्छा राजकीय क्षेत्र में बताते हैं कि बहुत अच्छा फल देता है। व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर जो सपोर्ट नहीं है तो व्यक्ति को अर्श के ऊपर से फर्श पे लाके खड़ा कर देता है। जीवन में हमेशा व्यक्ति अपने कारोबारी क्षेत्र में ही ऐसी दिक्कतों का सामना करता है कि उसको रास्ता भी कभी कभी नहीं मिलता है। 11th हाउस वो भी शनि का ग्रह है। शनि का घर में राहु का वही सेम पोजीशन है, लेकिन आय भाव में है। आय भाव में राहु का होना कभी कभी इतना अच्छा, या तीसरे छठवे उच्च स्थान में राहु का देखा जाए तो अगर शुभ स्थिति में तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन उसके दादा दादी की पोजीशन कैसी है जन्म की, इसके ऊपर उसका फल देता है। अगर दादा की पोजीशन उसी उम्र के 9 साल के बाद भी अगर दादा बहुत अच्छे है तो उसका मतलब कि गुरु की पोजीशन अच्छी है, और इसी वक्त में गुरु अच्छा फल देता है। 12th हाउस में अगर हम जो देखते हैं कि भाई राहु की पोजीशन देखा जाए तो एक्चुअली 12th हाउस 12वां जो घर है वो देखा जाए तो वो मीन राशि पड़ती है, गुरु का कारक तत्व है, गुरु की राशि है। और वहाँ राहु का भी वो पोजीशन कारक तत्व 12th राशि में आता है। तो देखा जाए तो राहु का 12th हाउस में होना सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखना पड़ता है कि गुरु की पोजीशन भी कैसी है, और किस स्थान में किसके साथ गुरु कहाँ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु बलवान है तो कुछ परेशानियां बहुत कम आ जाती हैं। और अगर सूर्य चंद्र के साथ मंगल के साथ, अगर मंगल के साथ राहु आता है और मंगल मजबूत है तो कुछ हद तक वो स्थिति को कंट्रोल कर देता है। दूसरी चीज और पोजीशन में देखा जाए तो राहु को हमेशा बोलता है कि विदेश यात्रा से संबंध रहता है, विदेश यात्राओं से राहु का, और विपरीत जातियों से संबंध होता है। तो राहु हमेशा विदेश यात्राओं के साथ संबंध में पोजीशन देखा जाए, जो कि मंगल की और बुध की और पोजीशन कैसी है, और शुक्र वो कुंडली में कैसा सपोर्ट करता है उसके पर विदेश यात्रा का सपोर्ट संबंध में आता है। तो इस तरह राहु हर घर में अलग अलग प्रकार के वो फल देता है। और ये देखा जाए तो राहु को कैसा
हम कैसे करें कि राहु को कैसा समझा जाए, क्या करे, कब क्या उसका उपाय करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि राहु का संबंध में देखा जाए तो राहु राहु की पोजीशन में हम पोजीशन में वो देखते हैं कि भाई राहु कौन से स्थान में है, वो हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे सर बड़ी चीज क्या है कि पहले स्थान में। उपायों से पहले मैं हम्म। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहु को हमेशा ऐसा बोला जाता है कि राहु हमेशा इमोशनल इम्बैलेंस या फिर कंफ्यूजन या फिर डिप्रेशन देता है। तो ऐसा जरूर जरूर क्यों जरूर। बोला जाता है? क्योंकि क्या है कि राहु राहु हमेशा सूर्य और चंद्र का पोजीशन में देखा जाए तो जब भी हमारे मन में संशय कब होता है, क्योंकि ग्रहण होता है, जब भी ग्रहण होता है तो जो वास्तविकता है हमारे बीच में छुप जाती है, और रियलिटी जो बोलते हैं कि भी सामने नहीं आ पाती है, तो इंसान कंफ्यूजन में हमेशा स्थिति रहता है। राहु और चंद्र के साथ जब भी ऐसी पोजीशन होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। और इसीलिए दो ग्रहण योग बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु और चंद्र का। वो दोनों अगर ग्रसित है या किसी भी प्रकार से संबंध में आ जाते हैं तो, और चंद्र वीक है, सूर्य वीक है, तो बहुत सारी पोजीशन में ग्रहण योग में ही व्यक्ति को जो बोलते हैं कि उसकी जो शक्तियां है वो बाहर नहीं आ पाती है। चंद्र की पोजीशन में बोलते हैं राहु को कोई भी चीज को एनहांस करता है, कोई भी शक्ति को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज में क्या है कि संबंध में गुरु की पोजीशन में है, तो गुरु की पोजीशन में राहु का संबंध देखा जाए तो धर्म स्थान के साथ में हमको देखा जाता है कि धर्म स्थान, दूसरा स्थान धर्म स्थान, मंदिर, वो पोजीशन देखा जाता है। और राहु का संबंध अगर दूसरे भाव में अगर राहु है तो हम कहीं भी ऐसे देखा जाए तो मंदिर के जगह पर, अगर किसी भी जगह बाहर की जगह पर किसी भी ऐसे जो बोलते हैं कि बहुत ही गरीब लोग जो व्यक्ति रहते हैं, अंधे लोग जो रहते हैं, ऐसे लोगों को अगर जो सपोर्ट किया जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। तीसरे भाव में पराक्रम भाव में राहु का तो कोई इतना उपाय की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि क्या है कि राहु उच्च का रहता है, इसके लिए कोई संबंध नहीं। मंगल की पोजीशन अगर वीक है तो उसको सपोर्ट मंगल का लेना चाहिए, और मंगल को पोजीशन के लिए हमेशा मंगल को सपोर्ट करने के हमें भाइयों से रिश्ता को अच्छा बनाना चाहिए। भाइयों के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मीठी चीजों का हमेशा दान करना चाहिए। चतुर्थ स्थान में अगर संबंध आता है तो राहु का संबंध, और बोलते हैं कि चंद्र से बहुत पीड़ित हो जाता है, चंद्र पीड़ित हो जाता है, तो उसकी उपाय के लिए हमको जल प्रवाह करना चाहिए। राहु के का संबंध नारियल के साथ होता है, तो 4 नारियल हमको सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के हमको जल प्रवाह कर देते तो राहु की जो जितना परेशानियों से आदमी दूर हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी परेशानी दूर हो जाता है। और ज्यादातर टॉयलेट का संबंध भी राहु से होता है, तो राहु का संबंध जब भी जल के साथ संबंध होता है तो टॉयलेट को जितना भी अच्छा आप शनिवार के दिन और बुधवार के दिन अच्छा साफ कर देते हैं, क्लीन करते हैं, तो इससे राहु की नेगेटिविटी कम हो जाती है। और वहाँ आपको वो सामुद्रिक नमक अगर आप रख देते हैं टॉयलेट में, तो इससे राहु की नेगेटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। और खास करके अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन बोलते हैं कि नमक का पोछा लगाने से भी बहुत नेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर पंचम भाव में राहु है और पंचम भाव में राहु का संबंध आता है और हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में बहुत सारी पोजीशन आ जाती है, तो बोलते हैं कि भी एक 60 ग्राम का चांदी का, बोलते हैं कि हाथी लेके उसके पैरों के ऊपर लाल कलर का धागा बांध दिया जाए, और उसको थोड़ा गंगा जल डाल के अगर पूर्व की ओर रखा जाए, नॉर्थ ईस्ट की ओर रखा जाए, तो राहु को बहुत सारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। छठवें भाव में राहु का संबंध, राहु अपने आप अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि देखा जाता है कि वे बुध की पोजीशन कैसी है और केतु कैसा है। सबसे बड़ी चीज बुध अच्छा है तो राहु अच्छा है, सबसे बड़ी चीज क्या है, तो बुध का पोजीशन देखना चाहिए, और बुध अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं। और दूसरा स्थान क्या है कि जो व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है, तो छठवें भाव में राहु होता है तो कम से कम देखा जाता है कि भी ये उसको बोलते हैं कि जो धर्म का पालन करता है वही धर्म में जाना चाहिए, विपरीत धर्म के स्थानों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ मृत कब्र है, मृत्यु लोग, जिन जो लोगों की मृत्यु हुई है और वो लोगों की कब्रों के ऊपर लोग जाते हैं, तो उसी वक्त बृहस्पति बहुत परेशान हो जाता है, और बृहस्पति का बुरा फल उनको देखने को प्राप्त हो जाते हैं। सप्तम भाव का जो संबंध आता है शुक्र के साथ आता है, सप्तम भाव शुक्र का है, स्त्री का है, तो स्त्री दोष का हमें निवारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी इन्फेक्शन अगर शरीर में होता है, किसी भी प्रकार का एंजाइटी, बोलते हैं कि शरीर में स्किन डिसीज होता है, तो कम से कम हमें दही से स्नान करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए,
और एक ही पत्नी, तो एक पत्नी के बारे में हमेशा बोलते हैं कि व्यक्ति अगर साथ में रहता है और उसके साथ दिल से उससे प्रेम करता है तो भी राहु की नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। अष्टम भाव बोलता है कि मृत्यु स्थान बोलता है, मृत्यु स्थान में अगर राहु का संबंध होता है तो अचानक घटना को वो निवारण करता है। और राहु 6 8 12 का संबंध भी ऐसा ही बताता है कि भी या तो पागल खाना, या तो अस्पताल दवा खाना, या तो जेल खाना, ये 3 पोजिशन में देता है। तो इसीलिए क्या है कि जब भी और मंगल और शनि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कभी कभी अष्टम स्थान में, तो कभी अचानक किसी न किसी बातों को वो निर्माण कर लेते हैं, कभी न कभी उलझनों में व्यक्ति अचानक फंस जाता है। और उसी वजह से बोलते हैं कि भी हमें राहु के जो पोजीशन है, हमेशा देखा जाए तो अष्टम भाव का राहु में हम लोग बोलते हैं कि भी हमें जौ को पानी में, दूध में भिगो कर पानी में बहाना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो इससे भी राहु की पोजीशन बनती है। भाग्य स्थान में जब भी राहु का संबंध आता है तो भाग्य स्थान का संबंध हमारे गुरु के साथ है, गुरु को वीक है तो गुरु को हमें सपोर्ट देना चाहिए, गुरु को बलवान करना चाहिए। और राहु की चीजों चीजों को हमें कम से कम पोजीशन में उनका हम लोग दान करते हैं, राहु की पोजीशन को हम कहीं ना कहीं गरीबों को उनको मदद करते हैं, तो इससे भी काफी हद तक फर्क पड़ जाता है। दशम भाव का राहु पोजीशन में देखा जाए तो उच्च का ही होता है, लेकिन कभी कभी वो भी अगर जो नेगेटिव है तो वो अच्छा फल नहीं देता, और कभी कभी व्यक्ति को कर्म क्षेत्र से कार्य क्षेत्र में ऊंचाई पे लेके नहीं जाता है। तो दसवें स्थान का राहु देखा जाए तो शनि के हिसाब से चलता है, शनि जैसा कुंडली में रहता है। तो शनि और केतु, एक्चुअली शनि का जो 2 शिष्य है देखा जाए तो शनि और केतु, और इसमें देखा जाए तो अगर जो शनि अच्छा है तो राहु को पोजीशन में देता है, और दूसरा मंगल वो पोजीशन में देखा जाता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों कंट्रोल में अगर अच्छे हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन में लाते हैं और उसकी पोजीशन हम लगते हैं तो राहु को बैलेंस करके हम लोग अच्छा फल देते हैं। 11वां स्थान में राहु की पोजीशन देखा जाए तो गुरु की राशि में, इसके लिए बोलता है कि भी 11 मूली का दान हमको, जब भी बुधवार के मंगलवार की रात को 11 मूली लाना है, हमारे जो सर पे जब भी सोते हैं उसके पास में 11 मूली रखना है। और बुधवार के दिन सुबह में किसी भी बोलते हैं कि बंगी, जो झाड़ू निकालने वाले जो लोग रहते हैं, बंगी लोग रहते हैं, उनको देने से भी काफी हद तक हमारा राहु की जो परेशानी में से मुक्ति मिल जाती है। 12th हाउस में भी ऐसी ही पोजिशन है। इसमें पोजिशन में कौन से ग्रहों के साथ उसका कनेक्शन है क्योंकि वो भी देखना जरूरी है। और इसीलिए क्या है कि 12th हाउस का राहु हमेशा कभी कभी देखना पड़ता है कि भी सबसे बड़ी चीज बहुत परेशानी है तो मंगल को देखना बहुत आवश्यक है। अगर मंगल एकदम कंट्रोल में है तो राहु की पोजीशन तो बहुत अच्छा फल देता है। बुध के साथ है तो बुध का संबंध में इसे बोलते हैं कि भी हर महीने में 12 मिट्टी के जो कच्चे घड़े हैं वो पानी में बहाना चाहिए। वो बहुत सारी चीजें है। गुरु का संबंध है, गुरु कैसा है तो वो भी देखना चाहिए, गुरु का सपोर्ट, गुरु वीक है तो गुरु के संबंध में भी हमें धर्म स्थान के संबंध में गुरु की चीजों को देना चाहिए। और राहु के जो नारियल है वो हमें पानी में बहाना चाहिए। इसलिए दूसरी चीज क्या है कि वेदोक्त और वेदोक्त शास्त्र जो बोलते हैं, वैदिक पद्धति है, इसमें भी हमको कभी कभी राहु बहुत परेशान करता है, तो हमको कभी कभी देखा जाए तो राहु का मंत्र है ओम रोम राहवे नमः, मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा पुराणोक्त मंत्र है अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ संभुतम तम राहु प्रणमाम्यम, वो भी दूसरा मंत्र है राहु का है। तीसरी चीज क्या है कि देखा जाए तो हमें जो कोयले हैं, जौ है, जो राहु की कारक तत्व चीजें हैं, उनको हमको पानी में बहाना चाहिए। शीशा बोलते हैं, शीशा जो बोलते हैं, शीशे के जो टुकड़े हैं वो भी, इसके ऊपर भी राहु का प्रभाव है, तो हमको वो जल प्रभाव करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी राहु का संबंध में सरस्वती की पूजा बोलते हैं कि अगर सरस्वती की माता जी की पूजा किया जाए तो राहु कंट्रोल में रहता है। इस प्रकार हम लोग अनेक उपाय से राहु का हम लोग उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें वही देखना चाहिए कि भाई हम राहु को जब भी देखते हैं तो कुंडली में शनि को देखना आवश्यक रहता है, मंगल को खास हमें सामने देखना आवश्यक रहता है, बुध को देखना आवश्यक रहता है क्योंकि बुध कैसा है। और वो तीनों ग्रहों को हम अगर जो ध्यान में रखते हैं और तो हमारी जीवन में हम लोग राहु का बहुत अच्छा फल दे सके, क्योंकि क्या है कि सूर्य के साथ शनि का संबंध आ जाता है तो राहु नेगेटिव हो जाता है।
और राहु नेगेटिव हो जाता है तो उसका असर शुक्र के ऊपर पड़ता है, शुक्र के ऊपर पड़ता है तो चंद्र का भी उसका प्रभाव आ जाता है। तो इनडायरेक्टली बहुत सारे ग्रह नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हम लोग राहु को पोजिशन में देखना चाहिए कि भाई राहु को कैसे हम उसको उपाय को करना चाहिए, और वो भी जन्म कुंडली के साथ और वर्ष कुंडली के साथ अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और वो हिसाब से हम लोग अगर राहु का उपाय करते हैं तो हम जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह राहु हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभाव वो डालता है और हमें उसके अच्छे उपाय करना चाहिए, और वो करते हैं तो हम जीवन में बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को राहु ग्रह के बारे में बताया, क्योंकि हम अक्सर राहु के नाम से यही समझते थे कि ये हमें डिप्रेशन देता है, हमें कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, हमारे काम बनने से रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सबसे और मैं सभी दर्शकों का और एस्ट्रो पाठशाला के जितने भी हमारे प्यारे जो श्रोता है, दर्शक वर्ग है, और हमारे परम पूज्य गुरु जी है सुनील वशिष्ठ जी को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। और कहता हूँ जितने भी हमारे जो स्टूडेंट वर्ग है उनको भी मेरा खास नम्र निवेदन है कि आप भी एस्ट्रो पाठशाला के संलग्न होके जीवन के बारे में, ग्रहों के बारे में अवश्य आप अपनी जीवन के बारे में समझे और अपने ही उपाय समझकर जीवन में बहुत आसान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता है तो आप संपर्क भी, फोन द्वारा संपर्क भी करके आप अपने सॉल्यूशन को निवारण कर सकते हैं। और हम आगे भी आपके जो भी जिस प्रकार की आपकी इच्छा होगी, इस प्रकार के विषयों को अगर आप जो भी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य कमेंट करें कि जिसकी वजह से मैं वो विषय के ऊपर आपको थोड़ा कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। बस यही इच्छा है कि आप सब इस उपायों से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।